नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े से होंगे। आप सभी ने मेरी पिछली कहानी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। आशा है कि इस कहानी को भी आप उतनी ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी है एक रामू हलवाई की। एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण दूर दूर से उसको लोग अपने समारोह में मिठाई बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाई बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने खुश होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को दी। रास्ते में लौटते वक्त उसे अंधेरा हो गया और घर जाने का रास्ता एक घने जंगलों से होकर गुजरता था। रामू उसी जंगलों के बीच में से जा रहा था, तभी सामने से उस जंगल की चुड़ैल आ गई। रामू डर गया और फिर चुड़ैल उसे देखकर हंसी। हंसते हुए वह बोली कि वाह, आज मज़ा आ गया, आज तो मैं तुझे ही खाऊंगी। रामू बहुत ही ज़्यादा डर गया। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा। मैं गांव नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया, तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ और दे दूं तो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तो क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। तो फिर रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे आगे भी इन मिठाइयों को ला कर दोगे। तो रामू बोला कि वह बहुत गरीब है, मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वह इतने पैसे कहाँ से लाएगा और फिर मिठाई बना के ला के दे सके। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारे सोने की मोहर लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वह चुड़ैल से मिठाई ने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली। यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल में जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान बच गई और रामू ने सोने को सिक्के बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह जीने लगा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया, तो वह सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी। वह बोली, आप ही जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। फिर वह ग्वाला जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है। वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल ने उसे अपने पेड़ पर से पास बनी गुफा में सोने के सिक्के लाकर देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है, जिसके पश्चात वह सोने के सिक्कों को लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे
سونے کے سکے لا کر دیے، جس کے بعد گوالے کی لالچی پتنی نے کہا کہ وہ پیڑ کو کاٹ کر ایک ہی بار میں سونے کے سکے نکال لے۔ اپنی پتنی کے انوسار ٹھیک ویسا ہی گوالے نے کیا، لیکن پیڑ کو کاٹتے ہوئے دیکھ کر چڑیل بہت غصہ ہو گئی۔ اس نے وہیں گوالے کو مار دیا۔ اس پرکار گوالے کی لالچی پتنی نے اپنی لالچ کے کارن اپنے پتی کی جان گنوا دی۔